नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स का। जो हम लोग लास्ट वीडियो देखे थे उसमें 1 मई का हम लोग करेंट अफेयर्स देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 2 मई का करेंट अफेयर्स देख रहे हैं और इस तरह से सीक्वेंस में करते हुए आज तक का करेंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर। तो आज के करेंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट होगा निश्चित रूप से। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हालांकि कुछ दिनों से ये करंट अफेयर्स नहीं चल रहा था, बट अब डेली बाई डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और निश्चित रूप से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% तो नहीं, 100% क्वेश्चंस आने के चांसेज होंगे। निश्चित रूप से आपको 1-2 क्वेश्चंस नहीं है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि त्रिपुरा। इसको जारी करने वाला जो है पंचायती राज मंत्रालय है। इसके मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, जिन्हें हम लोग ललन सिंह भी कहते हैं। ये जो है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर इसे लागू किया गया था। सबसे नंबर 1 पे है त्रिपुरा, जो कि 80% अग्रणी श्रेणी में है। दूसरे नंबर पे है तेलंगाना, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे उड़ीसा है और 5वें नंबर पे है महाराष्ट्र। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है कि भारत और इंडिया के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास डोभेक्स 2024 सिलनेक्स का चौथा संस्करण कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, श्रीलंका कोलंबो में। कोलंबो के श्रीलंका में यह आयोजित किया गया। यह आईएनएस निरीक्षक के अंतर्गत श्रीलंका कोलंबो में आयोजित किया गया था, भारत और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पे है स्लाइनेक्स और डोभेक्स का मतलब होता है नौसेना। भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। भारत का प्रतिनिधित्व आईएनएस निरीक्षक कर रहा था और मित्र शक्ति के रूप में थल सेना स्थित था भारत और श्रीलंका के बीच में। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल के रूप का उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष 2050 की सीमा निर्धारित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि फ्रांस। जीवाश्म ईंधन समाप्ति का रोड मैप 2030 कोल यानी कि कोयला को रखा गया है, 2045 ईस्वी तक तेल को रखा गया है, 2050 ईस्वी तक गैस को रखा गया है। लक्ष्य कार्बन तटस्थता है। पेरिस के यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस जो है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में स्थित है। शीतकालीन ओलंपिक जो है वह 2026 में इटली में होगा। 2030 का ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक जो है फ्रांस में होगा और 2034 का शीतकालीन ओलंपिक यूएस में होगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह ने किया था। आपदा घटना यानी कि डिजास्टर इवेंट के अंतर्गत सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तत्काल मोबाइल पर इसे अलर्ट दिया जाएगा। सहयोग एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या डीओटी दूरसंचार विभाग इसे लॉन्च किया हुआ है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्काई हॉप एविएशन यानी कि स्काई हॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि लक्षद्वीप में शुरू की जाएगी। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर के अंतर्गत आता है। सी प्लेन पानी पर उड़ान और लैंडिंग करेगा। 5 द्वीपों को मुख्य भूमि से यह जोड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि 4। इसरो जो है यह एक गगनयान मिशन है 2027 में ये शुरू करेगा। रॉकेट इसका होगा LV-M3 M4। कुल सदस्य इसके होंगे 10। विमान विभाजन जो होगा 6 सैन्य पायलट होंगे मिलिट्री के और 4 सिविलियन होंगे STM विशेषज्ञ। और नासा आर्टेमिस 2 जो है इसका लक्ष्य है चंद्र कक्षा लूनर ऑर्बिटल में जाना। क्रू में 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे, विशेष रूप से क्रिस्टीना कोच जो कि चंद्रमा की यात्रा करने वाली पहली महिला है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य की कैबिनेट ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र।
एआई इन एक्शन राज्य बनाम शहर महाराष्ट्र नीति स्तर पर इसका लक्ष्य है 2031 तक पूरा करने का। निवेश इसमें 100 करोड़ रुपये का किया गया है। रोजगार यहाँ से 1.5 लाख अवसर में प्राप्त होंगे। बेंगलुरु शहर इसका कार्यान्वयन कर रहा है। नम्मा 112 भारत की पहली एआई संचालित पुलिस हेल्पलाइन बनी हुई है। आपातकालीन कॉल्स के लिए 10+ भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी सहित में रियल टाइम वॉइस अनुवाद किया जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। ई श्रम साथी के अंतर्गत नौकरियां और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पे मनरेगा 100 दिन का काम, और उसके बाद में अभी जो है न्यू पॉलिसी के अंतर्गत VBGR मिशन विकसित भारत ग्रामीण 125 दिन का काम निर्धारित किया गया है। 100वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित हुआ, जिसके उद्घाटन करने वाले थे JP नड्डा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लागू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पर्व। पर्व कैसे काम करता है? वित्तीय इकाई का प्रदर्शन दावा यानी कि फाइनेंस इंटिटी क्लेम करता है। दूसरा नंबर पे पर्व सत्यापन इंजन यानी कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी के द्वारा काम करता है। तीसरा नंबर पर मानकीकृत और सत्यापित डाटा को करता है। और 4 नंबर में सुरक्षित निवेशक निर्णय लेता है। उद्देश्य इसका है कि भ्रामक दावों को रोकना और पारदर्शी डाटा सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। रूमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी क्षमता 2400 मेगावाट है। सहयोग इसका रोसाटोम रूस कर रहा है। भारत में पहली बार 4 भूमिगत कोयला गैसीकरण अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन खदानों के लिए समझौता हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश और एक्सिस एनर्जी उड़ीसा के साथ। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे 1 तारीख को, इसके बारे में देख लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जो है मेरठ से प्रयागराज के बीच में चला था, जो कि 594 किलोमीटर है। पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर आर रीतिका बनी है। IBSF बिलियर्ड्स की विजेता सौरभ कोठारी है। ऑपरेशन ग्लोबल हंट मोहम्मद सलीम डोला तुर्की से प्रत्यापित हुआ है। उसके बाद यूरोप का पहला लिथियम प्रोजेक्ट फिनलैंड में है। विक्रम-1 रॉकेट जो है रेवंत रेड्डी द्वारा झंडी दिखाया गया। बासमती प्रशिक्षण केंद्र पीलीभीत यूपी में है। उसके बाद में वैश्विक गठबंधनों में शामिल जो हुआ है जॉर्डन हुआ है। RBI क्षमता निर्माण मिशन सक्षम के अंतर्गत किया गया है। संवाद 2026 साइबर सुरक्षा, गोवा के CM जो है प्रबोध सामंत है। नेवल एंटीशिप मिसाइल चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस के लेखक पामेला पूजा कृपलानी है। इस तरह से हमने कल के जितने भी करंट अफेयर्स थे उसका भी हम लोग अध्ययन कर लिए, एक बार रिवाइज कर लिए। इसे आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद में आपका यहाँ पे आज का मुख्य रुझान के अंतर्गत आपका देख लीजिए, ऊर्जा संक्रमण यानी कि द एनर्जी ट्रांजिशन। फ्रांस 2050 तक गैस समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है। बांग्लादेश का 2400 मेगावाट का परमाणु संयंत्र सक्रिय हुआ और भारत का भूमिगत कोयला गैसीकरण स्थित हुआ। AI मुख्य धारा में AI मेन स्ट्रीमिंग, महाराष्ट्र की 100 करोड़ की AI आर्थिक नीति और बेंगलुरु पुलिस द्वारा 112 आपातकालीन कॉल्स के लिए रियल टाइम AI वॉइस अनुवाद का उपयोग शुरू किया गया। नागरिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सेबी का पर्व इंजन निवेशकों को झूठे वादों से बचाता है, जबकि छत्तीसगढ़ का ई श्रम ऐप श्रम कल्याण अधिकारों को डिजिटल बनाता है। इस तरह से हमने आज का मुख्य देख लिया 2 मई का। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो है, किस देश ने जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 2050 तक की सीमा निर्धारित की है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। अभी आपने पढ़ा है स्काई होप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ शुरू की जाएगी? इससे भी आंसर दीजिए, चूंकि अभी मैंने इसे पढ़ाया है। श्रमिकों के अधिकारों के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। निश्चित रूप से तीनों का आंसर आपको पता होगा यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसके साथ में उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जरूर लिखिए, जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिया। 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो गया। इसी तरह से और जितने भी वीडियो बाकी हैं सभी आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।